इन आयत में 2 प्रेडिक्शंस की गई है कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सबने इन आयत का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाकये के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सका। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद ने कश्तिया पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। And I can't wait to tell that story. So subscribe. कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हेराक्लियस ने पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन मतलब आपकी इबादत करनी पड़ेगी। तो रोमन एम्परर हेराक्लियस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हेराक्लियस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हेराक्लियस को भेजे, जिससे हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दिया। क्योंकि पर्शियंस सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लियस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा जो पर्शियंस के लिए सबसे होली सिटी थी, जो पर्शियंस का मक्का था, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेम्पल भी था, जिसमें आग बहुत सालों से जल रही थी। तो हेराक्लियस ने अपना पूरा बदला लिया और उस सिटी को उसी तरह तबाह किया जिस तरह उन्होंने जेरूसलम को तबाह किया था। इस वाकये के बाद गेम कंप्लीटली चेंज होने लगी और ये कई सालों में रोमन्स की पहली बड़ी जीत थी और वो इसके बाद अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने लगे। और इसी टाइम सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में हरा दिया और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे और कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए और मक्का के उस बंदे ने उसे 100 ऊंट दिए, लेकिन उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 100 के 100 ऊंट गरीबों में बांट दो। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्पायर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था, लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। सब्सक्राइब।